हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनका हर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जरूर से पता होना चाहिए। और वो हैं स्टॉक क्रैश, मार्केट क्रैश, सर्किट ब्रेकर्स और ट्रेडिंग हॉल्ट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इसे सीख रहे हैं तो आपको इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हाय, आई एम कोमल सिंधु, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स सीरीज। दिस इज वीडियो नंबर 22। स्टॉक क्रैश का मतलब होता है कि किसी कंपनी के स्टॉक की कीमत में अचानक से तेज गिरावट होना। और मार्केट क्रैश जब पूरे स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आ जाती है तो उसे हम कहते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। अब जानते हैं मार्केट क्रैश होने के प्रमुख कारण, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स, ग्लोबल इवेंट्स, इन्वेस्टर पैनिक और ओवर वैल्यूएशन। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे जीडीपी में गिरावट आना, इन्फ्लेशन का बढ़ना या रिसेशन के कारण भी मार्केट क्रैश हो सकता है। ग्लोबल इवेंट्स जैसे युद्ध, महामारी जैसे कोविड-19 या किसी बड़े देश की अर्थव्यवस्था में अचानक से गिरावट होना भी मार्केट क्रैश का कारण हो सकता है। इन्वेस्टर पैनिक जब अचानक से बहुत सारे लोग अपने शेयर्स को किसी न्यूज या किसी अन्य रीजन के कारण अचानक से बेचने लग जाते हैं तो स्टॉक क्रैश कर जाता है। ओवर वैल्यूएशन जब स्टॉक की कीमतें उनकी असली वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और लोग अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, और ऐसा बड़ी मात्रा में होने पर भी स्टॉक क्रैश हो जाता है। मार्केट क्रैश के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जैसे 1929 का ग्रेट डेप्रिसिएशन, जिसमें स्टॉक मार्केट में लगभग 25% तक की गिरावट हुई थी, और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिससे ग्लोबल मार्केट में काफी तेज गिरावट हुई थी, और 2020 का कोविड-19 का क्रैश, जिसमें लगभग कुछ ही दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी में 30% तक की गिरावट हुई थी। अब जानते हैं क्रैश का इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स पर क्या पड़ता है। शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो की वैल्यू काफी गिर जाती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी अच्छा मौका होता है, क्योंकि इस टाइम स्टॉक्स बहुत कम कीमत पर मिलते हैं। अब बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स मार्केट में अचानक आई तेजी या गिरावट को रोकने के लिए लगाया जाता है। ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। अब जानते हैं हाउ इट वर्क्स। सर्किट ब्रेकर्स एक प्री सेट लिमिट होती है। जब इंडेक्स या स्टॉक की कीमत उस लिमिट के ऊपर या नीचे जाती है तो ट्रेडिंग रोक दी जाती है। सर्किट ब्रेकर्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है इंडेक्स बेस्ड सर्किट ब्रेकर्स। जैसे अगर निफ्टी और सेंसेक्स में एक दिन में 10% की तेजी या गिरावट हो जाए तो सर्किट ब्रेकर ट्रिगर होगा और ट्रेडिंग कुछ देर के लिए बंद कर दी जाएगी। दूसरा होता है स्टॉक स्पेसिफिक सर्किट ब्रेकर्स। जब किसी स्टॉक की कीमत प्री डिफाइंड रेंज 5, 10 या 20% से ज्यादा बढ़ या घट जाती है तो स्टॉक स्पेसिफिक सर्किट ब्रेकर्स ट्रिगर होगा और ट्रेडिंग कुछ देर या पूरे दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। अब जानते हैं सर्किट ब्रेकर्स क्यों लगाए जाते हैं। पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए, इन्वेस्टर्स को शांत होने और सोचने का समय देने के लिए, और मार्केट स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। ट्रेडिंग होल्ड का मतलब है कि ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए टेम्परेरी रोक दिया जाता है, जैसे किसी सिग्निफिकेंट न्यूज अनाउंसमेंट या फिर किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कोई सॉफ्टवेयर इशू हो जाए तो ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए टेम्परेरी रोक दिया जाता है। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि YouTube आपको मेरी अपकमिंग वीडियो शो करता रहे और आपको सही नॉलेज मिलती रहे। और अगर आपको मेरी बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट वाली ई बुक चाहिए, जिसको मैं वीडियोस में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री और पेड दोनों तरीके का। यू कैन चेक आउट। तो मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।